नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है SB टेक और मैं हूं आपका दोस्त JS शेखावत। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए 7 स्टॉक रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिनमें 10 से 20% तक का रिटर्न कमा सकते हो। 20,000 रुपये लगाकर ट्रेडिंग का धंधा शुरू कर सकते हो अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग का धंधा शुरू नहीं किया तो दोस्तों, क्योंकि जो भी धंधा शुरू करते हो उसमें 1 लाख रुपए की कम से कम रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए आपको शॉप लेनी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, तो बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे शेयर मार्केट में आपको सिर्फ 20,000 रुपये लगा के अपना धंधा शुरू कर सकते हो। डेली 500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक कमा सकते हो 20,000 रुपये लगा के। और कमाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, कम से कम 5 से लेकर 10 स्टॉक तक मैं बताता हूँ। और उन 10 स्टॉक में से कम 5 स्टॉक यानी 50% स्टॉक आपको गारंटेड रिटर्न देते हैं। लेकिन आपको चूज़ करना है उनकी बाइंग और सेलिंग देख के। मेरे कहने पे कोई भी स्टॉक चूज़ नहीं करना है। जो मैं 7 या 8 स्टॉक या 10 स्टॉक जब बताता हूँ वीडियो में, उन स्टॉकों पे आपको नज़र रखनी है। और आपको लग रहा है कि अब स्टॉक में डिमांड बढ़ रही है, अब ये ऊपर जाएगा, उस टाइम आप स्टॉक को ख़रीदो और 2 या 3 रुपये का लाभ लेके आप बाहर निकल जाओ। ज़्यादा लालच नहीं करो तो आपको फ़ायदा होगा। और आपने लालच कर लिया, होल्ड कर लिया कि आपको लगता है कि 2 रुपये की जगह 5 रुपये बढ़ेगा या 5 की जगह 10 रुपये बढ़ेगा, मैं होल्ड कर लूँ इसको, तो फिर आपको धोखा हो सकता है और वो शेयर तुरंत गिर सकता है। क्योंकि उसमें 1 या 2 बार 5-10 मिनट के लिए जंप आती है। उसके बाद किसी किसी शेयर में जैसे शाम को जंप आती है, जो मैं स्टॉक बताता हूँ। किसी किसी शेयर में सुबह जंप नहीं आती है, वो पूरे दिन ऐसे मारा मारा चलता रहता है और उसमें शाम में जंप आती है। जैसे एक बताया था मैंने एलेंबिक फार्मा, तो उसमें सुबह 2-4% की जंप आई, फिर शाम को अचानक वो उसमें 20% का अपर शक लग गया। तो कुछ स्टॉक, जैसे 10 स्टॉक में बता रहा हूँ या 7 स्टॉक बता रहा हूँ, उसमें 1 या 2 स्टॉक ऐसे होते हैं। बाकी सब के सब स्टॉक ऐसे होते हैं जो वॉल्यूम बेस पे स्टॉक हो जाते। सब के सब मैं जो स्टॉक बता रहा हूँ वॉल्यूम बेस पे स्टॉक बताता हूँ, जिनमें पहले दिन वॉल्यूम अच्छा रहता है तो नेक्स्ट डे भी वॉल्यूम अच्छा रहने की संभावना रहती है। और कम से कम 10% और मैक्सिमम 20% उछलने की संभावना रहती है दोस्तों। तो आज कौन से स्टॉक है जो 22 जून को बढ़ेंगे, उन स्टॉक में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो फ्राइडे को मैंने स्टॉक बताए थे उनमें करीब करीब सभी स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया, वो आपने वीडियो में देखा ही होगा। जो भी स्टॉक आज जिसने भी फ़ायदा उठाया तो भाई ज़रूर कमेंट करें, और जिसको नुकसान हुआ वो भी कमेंट करें कि क्यों नुकसान हुआ। अनुशासन या डिसिप्लिन के साथ नहीं चला होगा तब नुकसान हुआ होगा। आँख बंद करके आपको नहीं लगाना है, पहले आपको शेयर की चाल देखनी है, और शेयर में अच्छी चाल चल रही है तो ही बाई करना है। और शेयर में अगर सेलिंग ज़्यादा हो रही है तो शेयर गिरेगा। पहले हो सकता है शेयर चढ़े, शुरुआत में 1-2 रुपये चढ़े, लेकिन अगर उसमें सेलिंग ज़्यादा है तो वो थोड़ी देर बाद गिर जाएगा। तो पहले आपको चेक करना है, बाइंग ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम दुगनी बाइंग हो तभी आप शेयर में बाई करें। जैसे इस शेयर में 5,000 बाइंग होती है और 2,000 सेलिंग होती है तो आप उसको बाई कर सकते हो। लेकिन अगर 2,000 बाइंग और 5,000 सेलिंग है तो उसको बाई ना करें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज के 7 स्टॉक कौन से जिनमें आप पैसा लगा के 22 जून 2020 को इंट्राडे में पैसा कमा सकते हो 500 से लेकर 3,000 रुपये तक, अगर 20,000 से शुरुआत करते हो तो। अगर 5,000 से शुरुआत कर सकते हो तो 200-300 डेली रुपये कमा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर डाल दिए और नोटिफिकेशन बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसके बारे में। तो दोस्तों, पहला स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग लिमिटेड। इसने पहले भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के नाम से एक कंपनी है, इसने पहले भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और अब इसमें अच्छा रिटर्न आने की संभावना है। आज फ्राइडे को ये 20% उछला है और कल मंडे यानी 22 जून 2020 को इसमें 10 से लेकर 15% तक आराम से उछाल आ सकता है। तो इसमें अगर आप बाई करना है आपको, तो पहले आपको 9:08 पे बाइंग चेक करनी है, इसकी चाल चेक करनी है और इस पर कड़ी नज़र रखनी है। अगर आपको इसको बाई करना है, आपकी आँख की पलक झपकनी नहीं चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर कर दिया तो आपको नुकसान हो सकता है।
तो करंट प्राइस जो है 203 रुपये 40 पैसे बता रहा है। तो हो सकता है 205 रुपये पे खुले, 210 रुपये पे खुले, उसके बाद हो सकता है 1-2 रुपये नीचे आए, उसके बाद फिर जंप मारे। तो जैसे ये नीचे आए उस टाइम आप परचेज़ करो, और फिर जंप मारते 2-4 रुपये का फ़ायदा हो तो उसको बेच दो। तो जितने स्टॉक आप खरीदोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो ये पहला स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों मैं फंडामेंटल नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ वॉल्यूम देखता हूँ और वॉल्यूम के बेस पे बताता हूँ। तो अगर होल्ड करोगे किसी भी स्टॉक को तो आपको नुकसान हो सकता है, तो आपको सेम डे उस स्टॉक को बेचना ही होगा। जितने भी मैं स्टॉक बताता हूँ वो इंट्राडे के पर्पज़ से बता रहा हूँ, तो वो वॉल्यूम बेस पे होते हैं। तो जो भी आप स्टॉक खरीदते हो उन स्टॉक को आपको नेक्स्ट डे या सेम डे बेचना ही होगा। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो नेक्स्ट डे भी बेच सकते हो, लेकिन आपको नुकसान हो रहा है तो सेम डे बेचो, आप उसका इंतज़ार मत करो, क्योंकि नेक्स्ट डे हो सकता है वो ज़्यादा नुकसान हो जाए, आपका बढ़ने की संभावना कम हो। तो दूसरा स्टॉक है जिसका नाम है गोदावरी ड्रग्स लिमिटेड। फार्मा का शेयर है दोस्तों। तो फार्मा के शेयर बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं आजकल, क्योंकि कोविड का काल चल रहा है। कोविड में दवाइयाँ, जो फार्मास्यूटिकल की दवाएँ हैं वो अच्छी बिक रही है, बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही है इस वजह से। तो ये महाराष्ट्र की कंपनी है, नांदेड़ गाँव के अंदर ये इसकी फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो करंट प्राइस के 30 रुपये 30 पैसे चल रही है, मार्केट के 22.82 है। 52 वीक का हाई 30 रुपये 30 पैसे, यानी अपने 52 वीक के हाई पे पहुंच चुका है, और 9 रुपये इसकी लो प्राइस। तो 52 वीक के हाई पे ये कल क्लोज, फ्राइडे क्लोज जो है। बुक वैल्यू 25 रुपये 18 पैसे, स्टॉक का पी 14 रुपये 26 पैसे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 12.10%, और रिटर्न ऑन इक्विटी 6 तो अभी तक रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा नहीं है इसका। सेल्स ग्रोथ भी ढंग का नहीं है दोस्तों। तो जो भी मैं स्टॉक बता रहा हूँ वो किस बेस पे बता रहा हूँ, वॉल्यूम बेस पे। तो इसको स्टॉक को आपको तुरंत खरीदना और तुरंत बेचना है। तो ये दूसरा स्टॉक हो गया गोदावरी ड्रग्स लिमिटेड। पहला स्टॉक था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। तो दोस्तों ये है जी लर्न लिमिटेड, तीसरा स्टॉक, जिसमें इंट्राडे में आप पैसा लगा के 22 जून 2020 को पैसा कमा सकते हो। मार्केट के 518, करंट प्राइस 15 रुपये 90 पैसे, 52 वीक हाई 28.45 और लो है 11 रुपये 25 पैसे। तो ये 52 वीक के लो के नज़दीकी है। तो 52 वीक का हाई आया नहीं है, 15 रुपये 90 पैसे है, तो 10% बढ़ेगा तो करीब करीब 1 रुपये 60 पैसे बढ़ जाएगा, और 20% बढ़ेगा 3 रुपये बढ़ जाएगा। तो इसमें आप जी लर्न में मंडे को 22 जून को आप ध्यान रखें। स्टॉक का पी देखिए 5.73, डिविडेंड यील्ड 0.63, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका शानदार है। तो दोस्तों ये है चौथा स्टॉक कोरल इंडिया फाइनेंस हाउसिंग लिमिटेड। बहुत ही छोटा स्टॉक है, फाइनेंस और हाउसिंग में काम करता है, लोन के लिए। तो मार्केट कैप 98.76 करोड़, करंट प्राइस चल रही है 19 रुपये 80 पैसे, और 52 वीक का हाई के नज़दीक ही चल रहा है, और लो है 8 रुपये 25 पैसे। तो 8 रुपये 25 पैसे रिकवर हो गए 19 रुपये 80 पैसे पे आ चुका है। बुक वैल्यू 24 रुपये 21 पैसे, स्टॉक का पी 8 रुपये 72, बहुत महंगा स्टॉक है। डिविडेंड यील्ड 1.0, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 7.54, और रिटर्न ऑन इक्विटी 6 सेल्स ग्रोथ भी कम है। तो ये जो भी स्टॉक मैं बता रहा हूँ किस बेस पे बता रहा हूँ, वॉल्यूम पे बेस पे। तो सेम डे आपको खरीदना हो, सेम डे बेचना है, चाहे आपको नुकसान हो या फ़ायदा हो। दोस्तों ये है पांचवा स्टॉक, जिसका नाम रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यह भी गजब का स्टॉक है, अच्छा खासा बढ़ता है जब बढ़ना शुरू होता है। तो देखिए इसमें मार्केट के 565 रुपये का है, करंट प्राइस 374.60, 52 वीक का हाई 479 और लो है 162। तो 162 से रिकवर होकर 374 रुपये पर आ चुका। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा में ये काम करता है। बुक वैल्यू 222.78, स्टॉक का पी है 71.73, बहुत ही महंगा स्टॉक लग रहा है पी के हिसाब से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 3 और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है। सेल्स ग्रोथ माइनस में चल रही है। तो इसका फंडामेंटल तो ख़राब है, फिर भी ये 374 रुपये पे चल रहा है। तो ये जो भी मैं स्टॉक बता रहा हूँ किस पे बेस पे बता रहा हूँ, वॉल्यूम बेस्ड पे, फंडामेंटल के बेस पे नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। तो वॉल्यूम बेस पे बता रहा हूँ। तो इन 5 स्टॉक में आप पैसा लगाएंगे, इंट्राडे में पैसा कमा सकते हो।
तो दोस्तों ये है छठवां स्टॉक AMG लैंड होल्डिंग लिमिटेड। इस प्राइमली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट, लीजिंग एंड विंड पावर। मार्केट कैप 77.49 करोड़, करंट प्राइस 18 रुपये 90 पैसे। 52 वीक का हाई और लो है 24 रुपये 85 और 12.55। तो ये 12.55 से रिकवर हो गया। करंट प्राइस 18.90 पे आ चुका है। बुक वैल्यू 24.77 और स्टॉक का पी है 16.92। डिविडेंड यील्ड 1.59, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.35, रिटर्न ऑन इक्विटी 4। तो फंडामेंटल इसका भी अच्छा नहीं है, लेकिन वॉल्यूम बेस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जो भी स्टॉक आपको सेम डे खरीदना हो सेम डे ही बेचना है। तो फंडामेंटल के बेस पे कोई भी स्टॉक मैं यहाँ पे नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, सिर्फ वॉल्यूम पे बेस पे रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आपको अपना अनुशासन और डिसिप्लिन के साथ स्टॉक में आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करना है और वॉल्यूम पहले चेक करना है। बाइंग ज़्यादा हो तभी खरीदना है। आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं लगाएं दोस्तों, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो अपना कैपिटल बचा के रखना है, क्योंकि कैपिटल इज़ किंग, कैश इज़ किंग। तो जिसके पास कैश होता है वही राजा होता है। आपके पास कैश रहेगा तो डेली आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। अगर आपके पास कैश नहीं रहेगा, आपका कैपिटल डूब जाएगा, तो आप पैसा नहीं कमा सकते दोस्तों। तो कैपिटल को आपको किसी भी हालत में बचा के रखना है और पैसा भी कमाना है। तो दोस्तों ये है लास्ट और 7वां स्टॉक बनारस बीड्स लिमिटेड। इस इंगेज in बिजनेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम लाइक ग्लास बीड्स, नेकलेस, इमिटेशन ज्वेलरी। तो ज्वेलरी वगैरह क्षेत्र का ये स्टॉक है बनारस बीड्स। ये भी वॉल्यूम बेस पे बता रहा हूँ। करंट प्राइस 43 रुपये 95 पैसे। 52 वीक का हाई इसका है 50 रुपये और लो है 23 रुपये। तो 52 वीक के हाई के करीब करीब पहुँच चुका है दोस्तों। बुक वैल्यू इसकी 70 रुपये। स्टॉक का पी 14.23, डिविडेंड यील्ड 0, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4% और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ख़राब है। सेल्स ग्रोथ माइनस में चल रही है। तो ये भी इसका भी फंडामेंटल ख़राब है। लेकिन जो भी मैं स्टॉक बता रहा हूँ किस बेस पे बता रहा हूँ, वॉल्यूम पे बेस पे। तो इंट्राडे में अगर किसी स्टॉक को इंट्राडे पर्पज़ से खरीदना है तो आपको सेम डे खरीदना है और सेम डे ही बेचना है। अपने पोर्टफोलियो में होल्ड नहीं रखना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। क्यों नेक्स्ट डे वो स्टॉक गिर भी सकता है। क्योंकि 20% का अपर सर्किट लग रहा है तो 20% का लोअर सर्किट भी लग सकता है। तो 20% का आपको लोअर सर्किट का नुकसान भी हो सकता है। तो कैपिटल को आपको बचाना है दोस्तों, कैपिटल को बचा के रखना है।